Hello बच्चों, just read the question. The question says a ray of light is incident at the angle of 60 degree on one face of a prism with the prism angle A is equal to 60 degree. The ray passes symmetrically through the prism. Find the angle of minimum deviation, that is rho m, and the refractive index of the material of the prism. If the prism is immersed in water, how will the rho m be affected? Justify your answer. Key concept is here is the key concept used here is the minimum deviation. It is the minimum deviation and refractive index. Refractive index of prism. So here it is given that it is given that the angle of incident, that is I, is equal to 60 degree, and the angle of prism, that is A, is equal to 60 degree. Since the रे passes symmetrically through the prism, हम बोल सकते हैं and the angle of incidence, the angle of incidence, हम इसको क्या मान लेते हैं इसको I1. ये क्या हो जाएगा, will be equal to the angle of emergence, the angle of emergence, और ये मान लेते हैं हो जाएगा I2. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे. तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, किसका फॉर्मूला जानते हैं, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूला हमको क्या पता है बच्चों, ये हो गया रो एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए. इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, रो एम क्या हो जाएगा, आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा 2 × 60 डिग्री माइनस ए, तो हमारा प्रिज्म एंगल्स है तो ये हो गया 60 डिग्री. ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा रो एम विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो अभी हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं. तो हमको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला our of refractive index of a prism हमको फॉर्मूला क्या होता है, म्यू, जो कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस रो एम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2. ठीक है, अगर इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ ए क्या है 60 डिग्री प्लस रो एम क्या है 60 डिग्री अपॉन 2 है, और बाय साइन ऑफ ए मतलब 60 डिग्री अपॉन 2 है. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री. जैसे कि हमको पता है साइन ऑफ 60 डिग्री क्या है, ये क्या हो जाता है √3/2, और साइन ऑफ 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा 1/2. तो अगर हम पुट करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/2. तो ये 2 कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3. तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विल बी अप्रोक्स टू म्यू इक्वल टू, सॉरी म्यू विल बी अप्रोक्स टू 1.7. तो इन वाटर प्रिज्म के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ये होगा कि जब प्रिज्म वाटर में इमर्स हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड द मीडियम चेंज हो जाएगा. तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर विल बी चेंज
in the refractive index in the refractive index around the मतलब क्या किसका होगा of the surrounding medium। इसका एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा इसका एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा जिसको मान लेते हैं हम डिनोट कर रहे हैं म्यू जी से। तो इसका नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जो कि वाटर में है तो इसका क्या लिखेंगे म्यू जी। तो क्या हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि कितना है अप्रोक्सीमेटली 1.33। और म्यू म्यू तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। नेक्स्ट अगर हम इसमें वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू जी विल बी हमको म्यू कितना पता है 1.73 और हमारे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.30 के बराबर। तो और क्या रीज़न है इसमें इसमें हम और लिख सकते हैं कि इसका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन एंगल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ये क्यों हो रहा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या था ज़्यादा था एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब जब प्रिज्म को हम वाटर में इमर्स किए तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था एज कम्पेयर टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसीलिए इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिक्रीज हो जाएगा अगर हम वाटर में इन्वर्स करेंगे तो प्रिज्म को। So here we have explained the question using the key concept of minimum deviation and refractive index of prism. Hope you understand it well. Best of luck.